आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस अध्याय में हम कक्षा 9वीं की पुस्तक मूवमेंट्स के अध्याय 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स का अध्ययन करेंगे। इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी कि मूर्खों के एक राज्य में बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स यानी कि राजा व मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग, वे दूसरे राजाओं की तरह चीज़ों को चलाना नहीं चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, यानी उनको रात को दिन बना दिया, दिन को रात की तरह व्यवहार करने लगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवॉक एट नाइट अंटिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क। उन्होंने आदेश दिया कि दिन के सारे काम वे रात को करेंगे और रात के सारे काम वो दिन में करेंगे। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और वे बिस्तर पर चले जाएंगे जैसे ही सूर्य उगेगा। एनी वन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, जो कोई भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे मृत्यु की सजा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, मौत के भय से लोगों ने भी वैसा ही किया जैसा राजा का आदेश था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, राजा व मंत्री वे दोनों ही प्रसन्न थे क्योंकि उनके आदेशों का, उनकी जो योजना थी, जो प्रोजेक्ट था, वो सफल हो गया। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी, एक बार एक गुरुजी और उसका शिष्य उस शहर में आए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, एक बहुत सुंदर शहर था, भरपूर रोशनी थी। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। एवरी वन वॉज अस्लीप, नॉट अ माउस स्टेयरिंग, यानी कि चूहा भी, स्टेयर का अर्थ होता है हिलना डुलना, चूहे भी हिलडुल नहीं रहे थे। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे, यहाँ तक जानवरों को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई व्हाट दे सॉ अराउंड देम, दोनों यात्री आश्चर्यचकित हो गई ये सब देखकर अपने आसपास। एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक शहर में घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप, जैसे ही पूरा शहर जागा। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और रात्रिकालीन जो दिन में जो कार्य होते थे वे रात को वहाँ होते थे, तो रात में वो काम शुरू हो गए। द टू मैन वर हंग्री, दोनों भूखे थे। नाउ दैट द शॉप वर ओपन, दुकानें खुल चुकी थी। दे वेंट टू द बाई सम ग्रोसरीज to their astonishment they found that everything cost the same, उन्होंने पाया कि यहाँ पर हर सामान का एक ही कीमत है, a single डुडू। whatever they bought a measure, वो किसी भी मात्रा में वो उसको लेते, of rice or bunch of bananas it costs a डुडू, उनका सामान एक ही मूल्य होता था, डुडू। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, दोनों ही प्रसन्न हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा कभी सुना नहीं था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, वो सब कुछ खरीद सकते थे 1 रुपये में। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. जब उन्होंने खाना खरीद कर पका के खा लिया तब गुरु जी को एहसास हुआ कि ये जो राज्य है ये मूर्खों का राज्य है। And it wouldn't be a good idea for them to stay there. और उनके लिए एक अच्छा विचार नहीं होगा यहाँ रुकना। This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. तो गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा कि ये स्थान हमारे लिए उचित नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन शिष्य इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, ऑल ही वांटेड वॉज गुड चीप फूड। उसने कहा कि यहाँ तो सब कुछ सस्ता है, जो कुछ भी इसको चाहिए खाने के लिए वो सब यहाँ सस्ता मिलता है। द गुरु सैड, गुरुजी ने कहा, दे ऑल आर फूल्स, ये सभी मूर्ख हैं। दिस वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा समय चलने वाला नहीं है। यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, वे नहीं जानते कि अगले पल यहाँ क्या होने होगा, क्या हो सकता है हमारे साथ, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये राज्य जो है मूर्खों का राज्य है। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरु विजडम, लेकिन शिष्य ने गुरु की बुद्धिमत्ता की नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे, द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, अंततः गुरुजी थक गए, उन्होंने हार मान ली और उन्होंने कहा, डू व्हाट यू वांट
तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और चले गए। द डिसिप्लिन स्टेड ऑन एट हिज फील एवरी डे, शिष्य वहाँ रुका और पूरे दिन खाता बनानाज एंड घीज एंड राइस एंड वेट्स एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, और वो एक बड़े मोटा ताज़ा सांड की तरह, जैसे कोई पवित्र सांड जिसे छोड़ते हैं वैसा वो बन गया। वन ब्राइट डे, एक उजले के दिन का समय था। अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर जो है, ब्रोक इनटू का मतलब जबरदस्ती किसी के घर में घुस गया एक चोर। ही मेड अ होल इन द वॉल एंड स्निक्ड इन, स्निक का मतलब चुपचाप से किसी एक ही दिशा में बढ़ना। एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और अपना सामान लेके निकल रहा था। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलाप्स्ड ऑन हिज हेड, जो मकान की दीवार थी, पुरानी दीवार थी, कोलाप्स का अर्थ होता है धराशयी हो जाना, तो उसके सर पर वो दीवार जो है गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। हिज ब्रदर रन टू द किंग एंड कंप्लेंट, तो उसका जो भाई था चोर का, वो दौड़ कर राजा के पास गया और उसने शिकायत की, कंप्लेंट की। यू आर हाइनेस, वैन माई ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एसेंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना पुराना प्राचीन काम कर रहा था, अ वॉल फॉल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, और दीवार उस पर गिर गई और उसको मार डाला उस दीवार ने। दिस मर्चेंट्स इज टू ब्लेम, ये जो इसका जो अपराध है ये इस व्यापारी पर जाता है। ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, ये जो भी कुछ बुरा हुआ है उसका भुगतान, क्षतिपूर्ति होनी चाहिए, और जिसने भी ये दीवार बनाई है उसको सजा मिलनी चाहिए, ऐसा उसके भाई ने राजा के सामने विषय रखा। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, राजा ने कहा भी न्याय तो होगा। डोंट वरी, एंड एट वंस स्मून्ड, यानी कि स्मून्ड का अर्थ होता है टू ऑर्डर पर्सन टू कम टू प्लेस, यानी कि किसी को आदेश देकर उस स्थान तक बुलाना। सुम द ऑर्डर ऑफ द हाउस, यानी कि उस घर वाले को आदेश दिया गया कि उसको यहाँ के बुला पर लाया जाए। When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" Such as and such, या जब वो यहाँ आया तो उसको पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने अपने नाम को छुपाने के लिए ऐसे ही कह दिया, Your Highness, were you at home when the dead man burgled your house? तो उससे पूछा गया कि जब आप चोर आपके घर में घुसा तो उस समय आप घर में थे। Yes, my lord, he broke in and the wall was weak, it fall on him. तो व्यापारी ने कहा कि दीवार कमज़ोर थी, जब वो मेरे घर में घुस के बाहर निकल रहा था और दीवार उस पर गिर गई। द एक्यूज प्लीजेड गिल्टी, और इसका मुझे एहसास भी है। योर वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने उनके भाई को मार डाला है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी को मारा है। यू हैव टू बी पनिश, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी दीवार गिरी है। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस बेचारे व्यापारी ने कहा, आई डिडेंट पुट अप द वॉल, उसने कहा कि दीवार मैंने नहीं बनाई है। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, उसने कहा कि ये तो उसकी गलती है जिसने इस दीवार को बनाया है। ही डिडेंट बिल्ड इट राइट, उसने इसको ठीक से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको सजा उसे देनी चाहिए। हु इज़ दैट माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम, ये दीवार मेरे पिता के समय बनी है। आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई, उस आदमी को मैं जानता हूँ, वो मेरे पड़ोस में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग हिम द ब्रेकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल, उसको वहाँ बुलाया गया जिसने इस दीवार को बनाया था। दे बॉट हिम एंड टाइड हैंड एंड फुट, उसको लाया गया, उसके हाथ पैर बांध दिए गए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस वॉल्स इन हिज फादर्स टाइम, क्या आपने ये दीवार उसके पिता के समय बनाई थी? यस माई लॉर्ड आई डिड। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, ये कैसी दीवार तुमने बनाई जो गिर गई? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यू हैव मर्डर्ड हिम, वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, तुमने जो दीवार बनाई है ये एक आदमी पर गिर गई और इसके गिरने से एक बेचारे आदमी की मृत्यु हो गई, इसलिए इस मृत्यु के दोषी तुम हो, इससे तुम्हें मौत की सज़ा दी जाएगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, राजा अपने आदेश को, अंतिम आदेश को देता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, वो बेचारे आदमी ने इमोशनली अनुविनय किया,
विनती की, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, प्लीज़ मुझे सुनिए अपने आदेश देने से पहले। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नॉट गुड, ये दीवार मैंने बनाई, ये अच्छी नहीं थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, ये इसलिए हुआ कि मेरा दिमाग उस समय यानी कि मेरी मनोस्थिति उस समय ऐसी नहीं थी, मैं ध्यान नहीं दे पाया। आई रिमेंबर्ड वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे, मुझे याद आ गया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस समय एक नाचने वाली लड़की उस रास्ते से पूरे दिन इधर ऊपर आ जा रही थी। वर हर एंकल्स जिंगलिंग, जिसकी पायलों की झनकार, एंकल्स का मतलब एंकलिट्स का मतलब होता है पायल, जिंगलिंग का मतलब मेटल साउंड यानी कि धातु से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, तो पायलों की झनकार के कारण मैं ध्यान नहीं दे पाया। आई कुडंट कीप माई आइज ऑन माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, मैं जो दीवार बना रहा था इस ध्वनि के कारण मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ वो लड़की कहाँ रहती है, आपको सज़ा उसे देनी चाहिए। यू आर राइट द केस डिपेंड्स, राजा ने कहा या तुम सही हो, केस डिपेंड करता है भाई। यू मस्ट लुक इन टू इट, इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, इस प्रकार से बहुत ही कठिन केस पे ध्यान देना इतना आसान नहीं है। लेट्स गेट द डांसर वेर एवर शी इज़, उस लड़की को पकड़ के लाओ जो कहीं पर भी हो, वो डांसिंग गर्ल। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, वो जो लड़की थी वो बूढ़ी औरत थी। कैम टम्बलिंग टू द कोर्ट, कांपते हुए वो कोर्ट में आई। द डांसिंग गर्ल वॉज नाउ अ बूढ़ी औरत थी। डिड यू वॉक अप डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, उससे पूछा गया कि बहुत साल पहले क्या आप इस रास्ते से ऊपर नीचे जा रही थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल डिड यू सी हिम, क्या तुमने देखा कि ये आदमी उस समय दीवार बना रहा था। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे अच्छे से याद है, मैं उस समय आ जा रही थी जिस समय ये दीवार बना रहा था। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट जिंगलिंग, you were young and you are distracted him, so he built a bad wall. Well, it has fallen on a poor burglar and killed him. You were killed an innocent man, you will have to be punished. तो राजा ने कहा कि तुम्हारे कारण से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारी पायलों की झनकार की वजह से दीवार ठीक से नहीं बना पाया ये आदमी, और तुम्हारी वजह से ये आदमी मारा गया है, इसे तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। She thought for a minute and said, वो लड़की थोड़ी देर रुकी, उसने सोचा और कहा, My lord, wait for a minute. Wait, I know why I was walking up and down that street. लड़की ने कहा कि मैं उस समय इधर उधर इसलिए जा रही थी। I had given some gold to the goldsmith. मैंने सोनार को कुछ सोना दिया था। Had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. मेरे लिए कुछ गहने बनाने के लिए मैंने सोना दिया था। He was lazy and scoundrel. ये वो एक आलसी और धोखेबाज आदमी है ये सोनार। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑल डे, उसने अभी देता हूँ थोड़ी देर बाद देता हूँ ऐसा कहकर मुझे पूरे दिन घुमाया। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू दिस हाउस अ डजन टाइम्स, दैट वॉज वैन दिस ब्रेकलेयर सॉ मी, इस वजह से मुझे वहाँ पर उस दुकान पर बार बार जाना पड़ा, इसी वजह से इस दीवार बनाने वाले ने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट इज़ द डिमांड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये मेरी डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, यानी कि मेरी गलती नहीं है, ये तो सोनार की गलती है। पुअर थिंग सी इज़ एब्सोल्युटली राइट, राजा ने कहा बिल्कुल सही है, ये तो वास्तव में उसकी गलती है। थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस, सबूतों को देखते हुए, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट, कल्प्रिट का अर्थ होता है अपराधी, एट लीस्ट। गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर इज हाइडिंग एट कोर्ट, आदेश दिया गया सोनार को लाने का, जहाँ कहीं भी वो छिपा हुआ उसको लेकर आने का। द किंग्स बिलीफ्स का मतलब होता है सैनिक या पुलिस अधिकारी। सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज हाउस शॉप सॉरी when he heard the accusation has against him, he had his own story to tell. जब उसको पता चला कि उसके विरुद्ध में मामला दर्ज हुआ है तो उसने पहले ही अपनी एक कहानी बना ली। My lord, he said, I am poor goldsmith. It is true I made this dancer come many times to my door. उसने कहा कि मुझे इस लड़की को मैंने मजबूर किया है मेरे द्वार पर कई बार आने के लिए। I gave her excuse because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich man's orders, merchant's order. यानी कि मैंने इस लड़की का गहना नहीं बना, इसका कारण है कि मुझे एक अमीर आदमी का
गहना बनाना था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट, उनके घर में शादी थी, वे इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैंस आर, आप जानते हैं कि अमीर आदमी कितने इम्पेशेंट होते हैं, धैर्यहीन होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु कीप्ड यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, तो राजा ने कहा कि वो अमीर आदमी कौन है जिसकी वजह से इस बेचारी लड़की का गहना नहीं बन पाया। मेड हर वॉक अप एंड डाउन विच डिस्ट्रैक्टेड दिस bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? तो राजा ने पूछा कि इस जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें कौन दोषी है, तो उस व्यापारी का नाम बताइए जिसकी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नॉन अदर ऑफ देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैज़ फॉलन, तो व्यापारी ने उसी दीवार के उसी मालिक का नाम बताया जो उसकी दीवार गिर गई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, इस प्रकार न्याय घूमता हुआ पुनः उसी जगह पर आ गया। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, वापस व्यापारी के पास गया। व्हेन ही वॉज रूडली सुम्ड बैक टू द कोर्ट, उसको बड़े ही बुरी तरीके से घसीटते हुए कोर्ट लाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोचीकते हुए आया। इट इज़ंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, तो उसने कहा कि ये ऑर्डर तो मैंने थोड़ी दिया था, ये तो मेरे पिताजी ने ऑर्डर दिया था। ही हैज़ डेड आई एम इनोसेंट, वो तो मर चुके हैं और मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। इस प्रकार इस कहानी में पुनः वो जो बात है, जो अपराधी है, घूमते घूमते बात उसी पर आ पहुँची। अगला पाठ का अगला अध्याय हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।